हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने मैट्रिसेस में बात कर लिया कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को। एक हमें मैट्रिक्स दिया था और अभी तक हमने बात किया कि किसी भी स्केलर प्रोडक्ट को कैसे एक मैट्रिक्स से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी तक हमने ये सीखा। आज हम क्या बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी तक तो हम स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर किसी भी, मान लो अगर 4 को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो हम, अगर यहाँ पे कोई के एलिमेंट्स हैं तो हम 4 के एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट से सबको मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 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 मान लो एलिमेंट दिए हुए हैं तो सब में 4 हम मल्टीप्लाई करते थे, सब में, नो मैटर कितने एलिमेंट्स हैं। तो अब तक हमने ये सीखा। अब हम क्या सीखेंगे, जैसे हमने एडिशन में देखा था कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड तभी कर सकते थे जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। 3x3 का जब भी हमारा हो ऑर्डर, या 4x4 जो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए, तब हम उसको ऐड कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का हम ये देखेंगे कि पहले की रो और दूसरे की कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बाकी जो दूसरा कॉलम रो है उससे मतलब नहीं था हमारा। जैसे यहाँ मान लो 3x4 का हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका रो कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कॉलम कितने होने चाहिए, 3, और यहाँ पे रो कुछ भी हो, ठीक है। रो क्या है, 3 है, और इसका रो क्या है, 3। ये दोनों आपस में सेम है, तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे इसी के बारे में कि अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू मैट्रिक्स कैसे करेंगे। तो इतना तो आपको बेसिक पता ही है कि यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3x3 या कोई भी ऑर्डर हो उसका हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और जब उसका रो और कॉलम क्या हो, सेम हो, तभी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बात करेंगे। जैसा कि पहला है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो अगर एक मैट्रिक्स दी हुई है ए और दूसरा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी, ठीक। ये मान लो ऑर्डर है 2x2 का, ये भी 2x2 का है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, दूसरे से मैटर नहीं करता हमको क्या है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमारा एक मैट्रिक्स आया, ठीक, यहाँ पे कोई 2x2 का ही हमारा मैट्रिक्स बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम a इंटू बी करते हैं, मतलब मैट्रिक्स a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस ज़रूरी नहीं है कि b क्रॉस a भी हमारा, मतलब b इंटू ए भी हमारा सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप मत डिपेंड रहिएगा कि अगर a और b आपस में इक्वल हैं तो b इंटू ए भी हमारा इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। डिजिट और मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स में 2 दिया हुआ है और यहाँ पे भी हम, अगर यहाँ पे हमें सेम ऑर्डर का दिया हुआ है, तो यानी अगर हम मैट्रिक्स का मतलब वो करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये नहीं, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा इसी वाले मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अभी एग्जांपल लेके इसको और आपको क्लेरिफाई कर देंगे कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया 2x2 का, तो यहाँ पे मैंने लिया 2 4 1 3। एक और मैट्रिक्स मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक। अब मुझे ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। अब मुझे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रो इंटू कॉलम हम करते थे, तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 12। फिर रो इंटू कॉलम करेंगे, 2 2 4 प्लस 4 4 16। उसके बाद 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे 3 इंटू 4 प्लस 12। इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 20 10, और ये हमारा हो जाएगा 14। ये हमारा कुछ मैट्रिक्स बन के आएगा जब हम a क्रॉस b करेंगे। अब b क्रॉस a करके देखते हैं, ठीक। पहले हम यहाँ पे b लिखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 4 1 3, ठीक। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा ऊपर, इसका बाकी का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा। मैट्रिक्स हमारी क्या बनी थी, ए, हम पहले अब बी को लिखेंगे 1 2 3 4, और हमारा ए मैट्रिक्स क्या था,
ए मैट्रिक्स हमारा है 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो हमने ए क्रॉस बी किया है, क्या बी क्रॉस बी इंटू ए भी हमारा सेम आता है कि नहीं, जो मैंने अभी बताया आपको। तो रो ये है, कॉलम ये है, तो 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे, 1 4 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसको ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद ही आपको पार्ट 2 में या पार्ट 2 में मिल जाएगा, और पार्ट 1 में इसका एडिशन वाला थ्योरम दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, अब रो इंटू कॉलम करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 1 ज़ा 4, फिर 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 10 10 और ये हो जाएगा हमारा 24। अब देखो यहाँ पे हमारा b इंटू ए क्या है, 4 10 10 24, और हमारा a क्रॉस b क्या आया था, 14 20 10 14। तो देखो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम जो मैंने बताया था कि अगर a इंटू बी दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी हमारा सेम हो, ये ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इससे हमारा एक डायरेक्ट एनडीए में एक क्वेश्चन आता है कि एक हमें मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इज़ द गिवन मैट्रिक्स इज़ इक्वल्स टू ए बी और बी ए, या फिर एक कंडीशन दे दी जाएगी कि विच कंडीशन इज़ रॉन्ग, तो वहाँ पे दे दिया जाएगा इफ़ ए बी इज़ इक्वल्स टू सी देन बी ए इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सी, पॉजिटिव ऑफ सी, ठीक, c/2, या फिर सेम एज c, फिर नन ऑफ द अबव, या दे दिया जाएगा एक कंडीशन कि a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपको ये वाली कंडीशन टिक करके आनी है यहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि a b अगर सेम है तो b a भी हमारा सेम हो। तो ये हो गया हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की एक बेसिक सी हमारी प्रॉपर्टी। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and n क्रॉस p and n क्रॉस p, देन ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो अगर हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी, ये 3 मैट्रिक्स हमको दिए हुए हैं, एक ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, और इसका भी ऑर्डर n क्रॉस p है, ठीक। मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे अगर 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ पे 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। एन पी दिया हुआ, तो यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और एक यहाँ पे कोई तीसरा हमारा m क्रॉस n का हो सकता है। तो हमारी एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाती है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि अगर a b प्लस सी कर दें तो हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ये सारे थ्योरम्स को आप नोट करते रहिएगा, जिससे आपका डायरेक्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपसे वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं पूछा जाएगा कि ये एक मैट्रिक्स दे दिया गया, आपको इसको प्रूव करना है, नहीं, ऐसी कंडीशन दे दी जाएगी। अब और 4 कंडीशन अलग अलग दे दिया जाएगा। एक कंडीशन क्या दे देंगे, बाकी के 3 कंडीशन ऐसे दे देंगे, ए बी माइनस ए बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ठीक। फिर ऐसे ही 4 कंडीशन बना के दे देंगे और बोलेंगे विच ऑफ द कंडीशन इज़ करेक्ट। तो आपको करेक्ट कंडीशन ये वाली देखना है और यही वाली आपको टिक करके आना है। ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है। उसमें आपको ये जो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ वो सारे क्या है, समझाने के लिए कि थ्योरम ये जो हो आपको क्लियर हो जाए। तो अगर ए और बी और सी कोई हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए एम क्रॉस एन हमारा 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो 1 पार्ट 1 इसका चेक कर सकते हैं जो मैंने अपलोड किया है। उसमें आपको ये ऑर्डर समझ में आ जाएगा कि ये मैं ऑर्डर और क्या बताता रहता हूँ कि किस ऑर्डर का होना चाहिए और किस ऑर्डर का नहीं मल्टीप्लिकेशन में। तो 2 क्रॉस 3 का मान लो ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है
और बाकी के 2 मैट्रिक्स हमारे n क्रॉस p के दिए हैं, यानी कि 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 किसी भी ऑर्डर के सेम होने चाहिए, लेकिन b और c सेम होने चाहिए। तो हम b और c को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यही आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये शॉर्ट ट्रिक या आप कुछ भी याद करने का तरीका बोल सकते हैं इसको। ठीक, अभी क्या आएगा हमारा, उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पे, हमारी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हमारा एक वो दिया हुआ है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एनी ऑर्डर, मान लीजिए उसको जैसे कि अभी पहला हमारा क्या था, ये पहली मैट्रिक्स हमारी क्या थी, m क्रॉस n की, दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या थी, n क्रॉस p की, तीसरी मैट्रिक्स हमारी क्या थी, n क्रॉस p की। ठीक, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी लग जाती है। वो क्या होता है, a b ब्रैकेट में c इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में b और c। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 2 24 आया। ठीक, और यहाँ पे क्या बोल रहा है 20, और यहाँ पे ए बी सी, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे अगर हमने 4 बाहर रख दिया और 3 इंटू 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा 4, और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6, 4 6 24, दोनों इक्वल आ रहा है। बस यही चीज़ यहाँ पे आपको ये चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया रहेगा तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन इंटू सी के मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में बी और सी के मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे उसको ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही ये थ्योरम कह रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या आती है, इफ़ ए इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड आई एन एंड आई एम आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एम एंड एन क्रॉस एन देन। ठीक है, अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई एक मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए, उसका ऑर्डर दिया हुआ है m क्रॉस n, ये कंडीशन ही सेम है। इस मतलब ये जो सारी थ्योरम है यही सब इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका आपको डीप में नहीं पढ़ना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्या आएगा। जो मैं ये थ्योरम बता रहा हूँ बस आप इसी को रट लीजिए, इसी को समझ लीजिए, इसी से आपके मैट्रिक्स से नंबर पूरे हो जाएंगे। आप इसको समझ लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे एक हमारा चौथा थ्योरम क्या दिया है, मतलब चौथी प्रॉपर्टी क्या है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, कि ऑर्डर m क्रॉस n दिया हुआ एक ऑर्डर और एक मैट्रिक्स का है हमारा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1 करके। ठीक, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है किस ऑर्डर का, एक हमारा दिया हुआ है n और m। ठीक, एक n ऑर्डर का दिया हुआ है, एक m ऑर्डर का दिया हुआ है, यानी ये तो यहाँ पे एक दो हमारी मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो अगर हम आई m यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए का ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा ए के बराबर। ठीक, और वही अगर हम आई एन यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई ए के बराबर, आई एन ए के बराबर। ठीक है, तो बस यही आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा थ्योरम बोल रहा है। वैसे इस वाले थ्योरम से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप इसको याद करेंगे। उसके बाद हमारी क्या प्रॉपर्टी आती है, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू ओ। अब मैंने सेकंड वीडियो में बताया कि ओ को क्या बोलते हैं। ओ हमारा क्या होता है, नल मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसकी सारे वैल्यू क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ठीक, तो अगर ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हमारा वहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि देन ईदर ए और बी इज़ ओ और बोथ आर ओ। ठीक, यहाँ पे देखो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हमारे क्या हों, ज़ीरो हों तभी ये ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है। हो सकता है कि ए भी ज़ीरो ना हो और बी भी ज़ीरो ना हो, या फिर ए ज़ीरो हो और बी ज़ीरो ना हो। मतलब बोल क्या रहा है कि अगर कोई चीज़ 4 इंटू 3, ठीक, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुआ है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हमारा होता है, पहले हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम, फिर उसको ऐड करते हैं। ठीक, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है कि मान लो अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 2 4 जा 8 हम लिख देंगे। नहीं, रो पूरा सॉल्व करेंगे, कॉलम सॉल्व करेंगे, रो को सॉल्व करेंगे, कॉलम सॉल्व करेंगे। तब उसमें अगर हमारा कोई आ जाता है ऐसा वैल्यू कि उसका हमारा ऑर्डर ज़ीरो आ जाए, मतलब सारे मैट्रिक्स ऐड होके ज़ीरो आ जाएँ, ऐसा हो सकता है ना कि हमने मान लो कुछ सॉल्व किया, एक मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक,
उसकी हमें एक एलिमेंट की वैल्यू क्या मिल जाती है, एक एलिमेंट की वैल्यू हमें मिल जाती है -2, और जब इसको हम दूसरे रो से ऐड करते हैं, मतलब रो इंटू कॉलम करते हैं और रो इंटू कॉलम करते हैं, मान लो इसकी रो की वैल्यू आ गई हमारी +2 और इधर का आ गया हमारा +2, इधर का -2 आ गया, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0, और ऐसे चारों एलिमेंट्स आ गए, ठीक। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ज़ीरो हमारा ए मैट्रिक्स 0 था और बी मैट्रिक्स 0 था तब हमारा 0 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ए बी हमारे नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। तो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए बी इज़ नल मैट्रिक्स, ठीक। नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ओ फॉर ऑरेंज। अगर हमारी ये ए बी हमारी नल मैट्रिक्स है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा ए भी हमारा 0 हो, बी भी हमारा 0 हो, या फिर ए 0 हो, बी नॉन ज़ीरो हो, या फिर बी नॉन ज़ीरो हो और ए 0 हो। ये ज़रूरी नहीं है, दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो हो सकते हैं। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। देखेंगे उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट इसका आएगा, उसमें हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन सब में बात करेंगे। और ये जो अगले 2 टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे मैक्सिमम 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन तो आते हैं एनडीए में, तो उस पर हम ज़रूर उस पर बात करेंगे और अच्छे से डीपली उसको समझेंगे क्या होता है। आज हम इसको बस एग्जांपल लेके इसकी का 5 प्रॉपर्टी मैट्रिक्स के मैंने बता दिए मल्टीप्लिकेशन के, यहीं तक आएंगे। इससे भी एक क्वेश्चन आपका आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी मान लीजिए, तो आपके टोटल मैट्रिक्स यहाँ पे इतना आपको दे देगा कि यहाँ पे आपको आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, 15 to 16 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। अब देख लेते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आ गया 1 0 0 -1, ठीक। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, और बी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बी यहाँ पे 1x 0 1, ठीक। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है एनडीए में, ठीक। तो पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन या बीच में क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं। ऐसा नहीं है सारे टफ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्या होते हैं मीडियोकर क्वेश्चन भी आते हैं। टोटल क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़, ये मैं एनडीए का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एनडीए का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसका ध्यान से देखिएगा। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्स ए बी सी डी, हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, -1 1 0 और एनी रियल नंबर, ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी, तो यानी यहाँ पे क्या हुआ है, ये मल्टीप्लाई हुआ है, और बी ए ये भी मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधे पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बी ए फाइंड कर लेंगे, और दोनों को आपस में देखेंगे कि इक्वल अगर है तो इक्वल टू लगा के साइन इस वाले ऑर्डर का इस वाले रैंक का देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे तो आपको 0 नज़र आ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू 0 है, हो सकता है कि 0 हो ऑर्डर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 0 हो, कुछ और भी आ सकता है। अगर यहाँ पे 2 3 आ जाता तो 0 ना होता। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे ए बी, तो 1 0 0 -1, बी मैट्रिक्स हमारा क्या है, 1x 0 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो इंटू कॉलम, 1 इंटू 1 1, ठीक, 0 इंटू 0 +0, रो इंटू कॉलम 1 इंटू एक्स, ये हमारा x होता है। मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा, आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से, ठीक। यहाँ मैंने बता दिया, बाकी के आप खुद से सॉल्व कर लीजिए इसके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1x, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से। 1 6 -1, दूसरा हमारा क्या है, बी ए फाइंड कर लेते हैं। तो बी ए जैसे ही फाइंड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1x, पहले हम बी को लिखेंगे, उसके बाद ए को लिखेंगे 1 0 0 -1, उसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 -x 0 -1। ये हमने ए और बी, हमें एक कंडीशन क्या दी थी एग्ज़ाम में, हमारा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दी है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए है। तो अब हम मैट्रिक्स ए बी और बी ए फाइंड कर लिया, तो ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1x, ये हम ए बी लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बी ए। तो 1x 0 माइनस 1, 1 माइनस एक्स 0 माइनस 1। ठीक, इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आ रहा है। ठीक, अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, क्योंकि 2 यहाँ से तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा x और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये हमारी x की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पे एक, तो हम यही 0, हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ऑप्शन में देखो -1 1 0 0 दिया गया था ना यहाँ पे, तो 0 को हम टिक कर सकते हैं। यही हमें मार्क्स मिल गए मैथ्स में, सिंपल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई इसमें आपको इशू हो तो आप नीचे डाउट हो कुछ भी हो तो आपको नीचे कमेंट करना है, मैं आप पे उस पर रिप्लाई करूँगा और आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तक मैंने एयरफोर्स XY और नेवी के सारे जो हमारा क्लास 10th का बेसिक होता है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं NDA की सीरीज़ चालू कर दिया है, तो ये सितंबर तक हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये कोर्स हमने कंप्लीट करना है। तो मैथ्स की मैं सारी कोर्स सितंबर तक कंप्लीट करा दूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।